अनंत उपकारी अनंत कल्याण तीर्थंकर परमात्मा महावीर धर्म तीर्थ की स्थापना की भव्य जीवों को मोक्ष का मार्ग। कल की अपनी बात चालू थी, मनुष्य जीवन में कदम कदम पर विवेक की सीढ़ी, और ये विवेक, ये योग्यता प्रकट करने के लिए 3 परिबल काम करते हैं। सबसे पहला परिबल देखा था हमने, भव। जिस भव में जन्म होता है उस भव के सुलभ विवेक, उस भव के सुलभ संस्कार जागृत हो जाए। दूसरा परिबल देखा था कुल। कुल के संस्कार भी कितने अहम होते हैं। स्वामी विवेकानंद जिस समय प्रदेश में धर्म का प्रचार करने के लिए जाने वाले थे, और उनकी माता ने सोचा कि ये जा तो रहा है लेकिन ये सफल हो पाएगा या नहीं, एक बार मैं इसकी परीक्षा कर लूं। और भोजन के टेबल पर भोजन करते समय माता ने बीच में ही स्वामी विवेकानंद नरेंद्र से कहा, बेटा नरेंद्र एक बार चाकू तो देना। और उस समय नरेंद्र ने चाकू उठाने का जो उसका तरीका था, चाकू का जो धारदार हिस्सा था उसको अपने हाथ में लिया और पीछे जो लकड़े वाला हिस्सा था वो माँ की तरफ किया। माँ ने वहीं पर चाकू तो ले लिया और साथ में आशीर्वाद दिया कि तू सफल। यदि नरेंद्र लकड़े का टुकड़ा अपने हाथ में पकड़ता और चाकू माँ की तरफ धरता, माँ को देखना था इसके भीतर संस्कार कैसे है। दुख खुद स्वीकार करके दूसरों को सुख और सहूलियत देना चाहता है, या जीवन में खुद अपनी सुख और सहूलियत देखेगा, उसके ऊपर इसकी सफलता का आधार। कुल के संस्कार कितने काम करते हैं। तीसरे नंबर का परिबल देखा, आत्मा की खुद की योग्यता, क्वालिटी। आज पांचम, कल आषाढ़ सुद छठ, अपने निकट उपकारी अंतिम तीर्थंकर परमात्मा महावीर देव के चवन कल्याण का महोत्सव। बोलो, परमात्मा वर्धमान कुमार का नाम महावीर किस कारण से पड़ा। परमात्मा महावीर वर्धमान कुमार का नाम महावीर किस कारण से पड़ा, किसने रखा। भाई फरी ने तो, उसकी बुआ ने तो उसका नाम क्या रखा था, माता पिता ने सोचा था कि हमें संतान होगा तो उसका नाम वर्धमान रखेंगे, क्योंकि वो जब से गर्भ में आया है तब से चारों तरफ सब कुछ बढ़ रहा है, यश बढ़ रहा है, कीर्ति बढ़ रहा है, धन धान्य बढ़ रहा है, हमारे राज्य में किसानों की फसल बढ़ रही है, हमारे समर्पित राजाओं की संख्या बढ़ रही है, सब जगह वृद्धि वृद्धि वृद्धि। ये वृद्धि के कारण क्या नाम रखा, वर्धमान। फिर ये महावीर नाम क्यों रखा गया, किसने रखा। इंद्र ने रखा। इंद्र सभा में जब इंद्र ने प्रशंसा की कि बाल कुमार वर्धमान पृथ्वी लोक पर एक मनुष्य होने के बावजूद उस मनुष्य के बालक को डराने की किसी की भी ताकत नहीं, तीनों लोक के कोई भी जीव यदि प्रयत्न करे तो भी उस बालक वर्धमान को भयभीत नहीं कर सकते। इंद्र ने इंद्र सभा में प्रशंसा, वो प्रशंसा से ईर्ष्यालु बनकर देवों ने परमात्मा की परीक्षा की, और परीक्षा में उत्तीर्ण होने के कारण इंद्र ने कहा ये तो सचमुच में वीरों के भी वीर। अब प्रश्न ये होता है कि इंद्र महाराजा क्या इंद्र सभा में फ्री बैठे हैं, उनके पास कुछ कामकाज नहीं, लेकिन वर्धमान कुमार की निडरता हो, सैनिक महाराजा के सम्यक दर्शन की निश्चलता हो, सनत कुमार का रूप हो, जब भी कोई अच्छी घटना पृथ्वी लोक पर घटती है
इंद्र महाराजा अपने इंद्र सभा में उसकी प्रशंसा करते हैं। विवेक बताना चाहते हैं ऊंचे आत्मा में कैसा ऊंचा विवेक होता है। ऊंचाई पर रहने के बावजूद उसकी नजर सतत अच्छाई को ढूंढते रहती। बोलो, चातक पक्षी धरती पर रहता है लेकिन सतत नजर ऊपर रहती है, क्योंकि वो चातक पक्षी के पास एक तकलीफ है, उसके गले में ऐसा छेद है, वो जब भी पानी पिए गले में से निकल जाता है, शरीर में पानी टिकता नहीं। जब बरसता बारिश हो उस समय वो चातक पक्षी उल्टा लेट जाता है और मात्र बरसते बारिश के जल को ही वो धारण कर सकता है। इसलिए रहता जमीन पर है लेकिन उसकी नजर सतत कहाँ रहती है? आकाश की तरफ। कब बादल बने, कब बादल बरसे और मेरी प्यास शांत हुए। चातक पक्षी धरती पर रहते हुए भी उसकी नजर आसमान की तरफ, ऊपर की तरफ रहती है। और चील पक्षी आकाश में घूमता है लेकिन उसकी नजर कहाँ रहती है? क्या ढूंढता है वो? उसकी नजर मरे हुए मर्दों पर रहती है, शवों पर रहती है। एक नीचे है लेकिन दृष्टि ऊपर है, और दूसरा ऊपर है लेकिन नजर। हमारे हाथ में क्या है उससे दुनिया हमारी कदर करती है, लेकिन वास्तव में सज्जन पुरुषों में कदर उसकी है। वो लोग देखते इसके मन में क्या चल रहा है। हमारा अस्तित्व किस प्रकार का, चातक पक्षी का या चील पक्षी का? किसी कवि ने कहा है कि बगीचे के समाचार पूछने हो तो कोयल को पूछना, कौवे को कभी मत पूछना। कोयल से पूछोगे तो वो आपको कहेगी कि बगीचे में कितने फूल खिले हैं, और कौवों को पूछोगे तो वो कहेंगे कि बगीचे में कितने चूहे मरे। स्थान एक का एक, लेकिन दोनों की देखने की दृष्टि में जमीन और आसमान का अंतर है। हमारा अस्तित्व, हमारा पोत कोयल का या कौवे का? विहार करते समय एक देरासर में पहुंचे, साउथ की बात है, और वहां पर जिनालय में पहुंचे और एक श्रावक और पुजारी परमात्मा के अंगुश ने पक्षाल सब कर रहे थे। गुरुदेव ने 1 घंटा चैत्य वंदन, देव वंदन किया, और उसके पश्चात बाहर निकले और पुजारी जी आए, मत्तिन वंदामी महाराज जी पधारो पधारो, उपाश्रय बता दो। उपाश्रय में ले गए, और उपाश्रय में जाने के पश्चात गुरुदेव ने पूछा कैसा है, संघ में कितने घर है? गुरु महाराज कहने को तो 20-25। अब पुजारी ने कहना चालू, गुरु महाराज जी कहने को तो 20-25 घर है। कहने को यानी घर तो सब श्रावकों के 20। हाँ महाराज जी, कहने को 20-25 घर है, लेकिन कोई आने तैयार नहीं, भोग देने तैयार नहीं। ये जो भाग्यशाली है ना, पुजारी गुरु महाराज को कह रहा है कि भाग्यशाली है वो सवेरे प्रतिदिन 6 बजे से आकर के पक्षाल अंगुष्ठा मेरे साथ रह करके इतने सालों से परमात्मा की भक्ति का पूरा सेवा का लाभ लेता है। लेकिन गुरु महाराज अभी देखो 8 बजेंगे, 8:30 बजेंगे, और सब लोग आकर के पूजा के कपड़े में, एक तो कोई आता नहीं है, जो आते हैं वो भी आए, उनको केसर तैयार चाहिए, पक्षाल तैयार चाहिए, पूजा की नहीं की, सर झुकाया और चले जाते हैं। गुरु महाराज लोगों में यहाँ भावना नहीं है। घर तो है 20-25, लेकिन लोगों में धर्म भावना नहीं। ऐसे 2-4 गिने चुने भाग्यशाली धार्मिक भावना वाले हैं। और वो पुजारी चला गया। 2 घंटे के बाद 8:30 बजे अपनी पूरी सेवा पूजा पूरी करके वो श्रावक भाई उपाश्रय में आए, और गुरुदेव ने पूछा भाग्यशाली संघ में सभी की धर्म आराधनाएं कैसी चल रही है? और वो श्रावक कहता है गुरुदेव बहुत ही उत्तम संघ में 20-25 घर है, और इतने सभी भावुक है, सभी के हृदय में इतना परमात्मा का शासन बसा है। गुरुदेव ये तो मेरा कोई साधभव का पुण्य, मेरे वडिलों की पुण्याई कि मुझे प्रभु की सेवा का पूरा अवसर बिना कोई चढ़ावे के मिल जाता। आज कोई तीर्थ में जाओ तो पक्षाल की कितनी बोलियां लगती है, बोलो थोड़ा सा फेर बदल करने जैसा है। पक्षाल में करो आप परमात्मा को मस्तक से अभिषेक कराते हो, परमात्मा की 9 अंगी पूजा करो, आपका स्पर्श मात्र 9 अंगों पर होता है।
बोलो परमात्मा के अंगे अंग का, हर एक अंग का स्पर्श चाहिए तो आपको कौन सी पूजा करनी पड़ती है? कुदरत का भी नियम है। यहाँ आपको फल के पैसे चुकाने पड़ते हैं, कपड़े के पैसे चुकाने पड़ते हैं, लेकिन जीवन में सबसे कीमती क्या? बोलो ऑक्सीजन के बिना जी सको, पवन के बिना जी सको, पवन का आपको कोई कीमत चुकानी पड़ती है, लेकिन पवन की कीमत समझने वाले कितने? वैसे अंगुष्ठा वो परमात्मा के संपूर्ण अंग का स्पर्श है, लेकिन उसकी कोई कीमत, उसकी कहीं बोली सुनी आपने? पहले अंगुष्ठा की बोली। यहाँ तो पक्षाल उसकी कीमत ही समझ में नहीं आती, पक्षाल करके कहीं माला लेकर बैठ जाते। करने वाले अंगुष्ठा करेंगे, हम तो भाई पूजा करने के लिए आए। ये समझ की कमी। और वो श्रावक गुरुदेव को कह रहा है, गुरुदेव 25 घर है, लेकिन मेरा कोई पुण्य कि मुझे परमात्मा की पूजा, पक्षाल अंगुष्ठा का इतना सरस लाभ, पूरा लाभ मिल रहा है, लेकिन गुरुदेव इसका मतलब ये नहीं कि संघ में किसी को रस नहीं है। अभी जिसकी जैसी अनुकूलता, जिसकी जैसी भूमिका, अभी गुरुदेव देखना 8 बजे से सभी भाग्यशाली अपनी अपनी भावना मुजब आना चालू हो जाएंगे। कोई पूजा करेगा, कोई चैत्य वंदन करेगा, किसी की पूजा के अनुकूल होगी तो भी गुरुदेव अंत में तो दुकान जाते जाते भी इतनी खाई में और इतनी व्यस्तता में भी हमारे संघ के सदस्य प्रभु का मुख देखना चूकते नहीं। बोलो गुरुदेव, इससे उत्तम भावना क्या हो सकती? अंतर समझ रहे हो? संघ एक ही, लेकिन अभिप्राय देने वाले दोनों व्यक्तियों के अभिप्राय में कितना अंतर? एक को संघ में कोई भावुक नहीं दिख रहा और दूसरे को लग रहा है कि संघ में कितनी भावना, कितनी भावना, उसके पास कितनी एक रोटी खाने की फुर्सत नहीं, फिर भी अपने काम पर जाने के पहले एक बार परमात्मा के दर्शन कर लेता है। कितनी ऊंची भावना है। जिन शासन में धर्म की शुरुआत कौन से गुण से बताई है? सम्यक दर्शन। धर्म का पाया सम्यक दर्शन कहा, बोलो सम्यक दृश्य क्यों नहीं कहा? दर्शन और दृश्य में कुछ फर्क है? दृश्य तो सभी के लिए समान होता है, लेकिन उस दृश्य को देखने का सही तरीका बहुत कम लोगों के पास। इंद्र महाराजा अपनी इंद्र सभा में जहां जहां जो कुछ भी अच्छा सुनने मिला, देखने मिला, इंद्र अपनी इंद्र सभा में देवों के सामने उसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकता। आज हम किसमें लगे पड़े हैं? जे दृष्टि प्रभु दर्शन करे તે दृष्टिने पण धन्य छे। जे जीभ, कौन सी जीभ को धन्य है? जो जिनवर की स्तवना करे। परमात्मा की स्तवना यानी क्या? जिसके जीभ में से सतत दूसरों के अनुमोदना निकलती हो, दूसरों के गुणगान निकलते हो, उसकी जीभ भी धन्यवाद के पात्र है। और जिसकी जीभ में से मात्र दूसरों की निंदा, दूसरों को नीचा दिखाना, उसको जीभ मिली ना मिली। हरिभद्र सूरी महाराज योग दृष्टि ग्रंथ में एक बहुत ही मार्मिक बात कह रहे, प्रभु पवित्र पुरुषों के दोषों को कहने का कोई अवसर आवे, उसके पहले मेरी जीवा को तो काट लेना। ये हरिभद्र सूरी महाराज के योग दृष्टि समुच्चय ग्रंथ के शब्द है। प्रभु कोई ऐसा मेरे जीवन में पाप का उदय हो और मुझे कोई पवित्र पुरुष की निंदा करने का मन हो जाए, उसके से बेहतर तो होगा कि मेरी जीवा का छेद हो जाए।
मनुष्य जीवन में कदम कदम पर विवेक की जरूरत। आज एक विवेक ना होने के कारण हम कितना चूकते हैं। कौन सा क्षेत्र ऐसा जिसमें विवेक नहीं चाहिए? आहार में भी विवेक चाहिए, वेश में भी विवेक चाहिए, वाणी में भी विवेक चाहिए, अरे शयन में भी विवेक चाहिए। हर एक जगह पर विवेक विवेक और विवेक। 10 वैकालिक सूत्र में गंधर्व भगवंत प्रभु से प्रश्न करते हैं, प्रभु मुझे पाप कर्म नहीं बांधने, मैं कैसे पाप कर्मों से बचूं? और भगवान कहते हैं तू हर एक समय पर यत्ना से जैना से तू बर्ताव कर, तू पाप कर्मों से बच जाएगा। ये जैना शब्द का प्रयोग हम कहां पर करते हैं? जैना शब्द तो जिन शासन के बालक को बचपन से कान में पड़ता है, लेकिन जैना शब्द का प्रयोग कहां करते हैं हम? यहाँ 10 वैकालिक सूत्र में भगवान कह रहे हैं, जयम चरे जयम चिट्ठे जयम आसे जयम सहे, जयम गुंजन तो भाषण तो पावम कमम न बंदई। तू जैना पूर्वक चल, जैना पूर्वक खड़े रहे, जैना पूर्वक सो, जैना पूर्वक बैठ, जैना पूर्वक बोल और जैना पूर्वक आहार ले, जो भी कर जैना पूर्वक कर। ए जैना शब्द का हम उपयोग कहाँ करते? पहले इतना मुझे स्पष्टीकरण कर दो, आपकी बुद्धि में जैना शब्द कहाँ वापरा जाता है? नहीं बोलो। हाँ, नल में गरना लगाना, सब्जी को संवारने में जैना करना, गऊ को बीनने में, जहां जहां जीव दया हमें लगती है वहां हम कहते हैं कि जैना करो। वास्तव में जैना तो पूरे जीवन में करने की। जयम चरे जयम चित्ते, चलते वक्त भी जैना, बैठते वक्त भी जैना, कैसे चलना, कैसे बैठना, कैसे कपड़े पहनना, कैसी वाणी बोलना, क्या नहीं, कौन से जगह पर जैना के बिना जी सकते हैं, वो तो बोलो। जैना कहो, विवेक कहो, जागृति कहो, सब पर्यायवाची शब्द है। आज हम जागते हुए बोलते हैं या सोते हुए? कोई सोते हुए बोलता है ना, तो उसकी परिवारजन मजाक उड़ाते हैं, अरे ये तो रात को कितना नींद में है। हम अपने आप से पूछे, हम दिन भर जो सोचते हैं, दिन में जो बोलते हैं, होश में बोलते हैं या बेहोशी में? जागृति पूर्वक बोलते हैं या अजागृति पूर्वक? ये बोला जा सकता है, ये नहीं बोला जा सकता, ये देखा जा सकता है, ये नहीं देखा जा सकता, ये किया जा सकता है, ये नहीं किया जा सकता। ये ऐसी विचारना जिसमें वो जाग रहा है और ये सोचे बिना जो काम करे वो सब। अब सोचो, हम जाग नींद में नहीं बोलने की आदत किसकी नहीं है? हम दो चार का नाम लेते हैं, वास्तव में हम सब नींद में बोल रहे हैं। जैना विवेक, इंद्र महाराजा को जो भी अच्छा दिखा उसकी प्रशंसा अपने इंद्र सभा में करते हैं। आज हमें अच्छे सुनने में रस कितना। बोलो, आप घर से निकले, आपको सामने एक व्यक्ति मिल गया और उसने आपको कहा कि आपने पूछा कहाँ जा रहा है, अरे अरे भाई वो वहां पर वो हमारे सही संबंधी है। उसने उसके लड़के ने 14 साल के लड़के ने 21 उपवास किए। आप उस समाचार को कितना समय दोगे? मेरे साड़ू भाई के लड़के ने 21 उपवास किए। अच्छा, अहमदाबाद जा रहे, ठीक है चलो निकल गए। 3 सेकंड में आप आगे चल गए, सामने दूसरा कॉलोनी का व्यक्ति मिला, उसने आपको कह दिया, अरे क्या कहां पर हो भाई साहब, दिखे नहीं? नहीं नहीं यहीं पर हो, बोल कुछ काम था? अरे नहीं बस ऐसे ही, तुझे पता है कि नहीं उसने 150 करोड़ में उठमना किया। अरे क्या बात कर रहा है, कौन है? अरे तुझे पता है कि नहीं वो स्लीप वॉक में रहता है, उसकी लड़की। अरे क्या हुआ उसकी लड़की को? वो भाग गई। अब आप पहले वाले के साथ 3 सेकंड से ज्यादा खड़े रहने तैयार नहीं। वहां सामने वाले को सुनाना था कि मैं अहमदाबाद जा रहा हूँ, मेरे साड़ू भाई के
14 साल के लड़के ने 21 उपवास किए, वहां पर उसने प्रसंग रखा, ये आचार्य महाराज आने वाले हैं और इस दिन की स्थिति का ये प्रसंग है, वहां पर आसपास में इतने जिनालय है। उसको इतना कुछ कहना था, आपने नहीं 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 मुझे देर हो रही है, अब सामने वाले को देर हो रही है, आप कहता अरे रुकना 2 मिनट में, क्या देर हो जाएगी, पहले पूरी बात कर, अब बात चालू की है तो पूरी बातें पूरी सुने बिना अपने को चैन नहीं पड़ता। अच्छी बात कोई सुनाने को सामने से समय दे रहा है, अपने को सुनने में इंटरेस्ट नहीं। शास्त्रकार भगवंत कहते हैं विवेक जीवन थे तो याद रखना, कोई भी कमजोर बुरी नबली समाचार मिले, उस कमजोर समाचार के आप लास्ट कंज्यूमर बन जाना, और कोई भी अच्छे समाचार मिले उसके एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर बन जाना। आज हम उल्टा कर रहे हैं। जब भी किसी गुरु भगवंत को मिलने गए, किसी सगे संबंधी को मिले, सबसे पहले क्या बात करते हो, कमजोर बात या अच्छी बात? यहाँ युद्ध हुआ, बोलो 14-12 साल की उम्र में, 14 साल की उम्र में, जहां पर कोई लड़के के हाथ से आज मोबाइल नहीं सुनता, माँ बाप की नहीं सुनता, मोबाइल छूटता नहीं, और ऐसे जमाने में कोई आपको समाचार मिल जाए कि 13 साल का लड़का दीक्षा ले रहा है, इस समाचार को आप कितनों को ब्रॉडकास्ट करते हो? नहीं। और आपको कोई ऐसे कमजोर समाचार मिल जाए कि 13 साल के लड़के ने उस स्कूल में खून कर दिया अपने ही साथ पढ़ने वाले का, गुस्से के आवेश में, वो समाचार आप कितने को ब्रॉडकास्ट करते हो? हाँ, फैलाना नहीं पड़ता। खाली पीतमपुरा ने ये कहानी हर जगह की है। अच्छी चीज के डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिल रहे और बुरी चीज के डिस्ट्रीब्यूटर कम नहीं हो रहे, दिन ब दिन बढ़ते जा रहे। जीवन में कुछ अपने जीने के प्रिंसिपल्स बना, अपनी सोच से जिया करो, मात्र देखा देखी और अंधे अनुकरण में मत जिया करो। सब कर रहे वही तो हम कर रहे, इसमें क्या गलत है? एक किसी साधर्मिक ने किसी के साथ कुछ गलत किया और आपको आकर के समाचार मिल गया, और किसने कहा कि देख भाई ये साधर्मिक लोग सहाय मांगने आते हैं, और पता चला कि वो पैसा लेकर के गया, 2-5 हजार, पीछे से पता चला वो तो फ्रॉड था, नकली था, वो तो ऐसे लोगों से पैसा जमा कर रहा है। अब कोई भी साधर्मिक आपके पास आए, सबसे पहले आप किस नजर से देखोगे? विवेक के लिए तीसरा परिबल है आत्मा की क्वालिटी, हम भीतर से क्या है। एक बार बुरा हो गया, अब हम सबको बुराई की नजर से देखते हैं। बुरा अपने साथ नहीं हुआ, सुनने में आया खाली कि कहीं ऐसा चल रहा है, अब हमको हमको सब शंका के दायरे में आते हैं, भाई ये भी कहीं वैसा होगा तो। अच्छी बाबतों में एक बुरी बाबत आती है, हम पूरे अच्छे के विभाग को बुराई से देखते हैं। अब आप मुझे कहो, ये पूना में क्या कौन सी घटना बनी? पूना में सगाई के पश्चात एक लड़की ने जो अपने मंगेतर के साथ किया, वो घटना से कौन वाकिफ है? सभी को पता है। अब आपके लड़के की सगाई करने का अवसर आवे, आपको शंका आएगी कि वो लड़की भी ऐसी निकली तो? बोलो, शंका करोगे? बुरी चीजें सुनकर के कभी ऐसी शंका नहीं होती, ये भी ऐसा होगा तो? पूरा संसार का व्यवहार ऐसा ही चलता है। लेकिन अच्छे के क्षेत्र में, धर्म में, कहीं पर आपको सुनने मिले कि अयोध्या में ये हो गया, कहीं पर जैन मंदिर में लोगों ने ऐसा कर दिया, हमको सब मंदिर के क्षेत्र में अच्छाई में एक बुराई को लेकर के सभी अच्छाई को हम बुरे में खत्म नहीं कर देते हैं, और बुरे क्षेत्र में कितना ही बुरा होता हो लेकिन चला लेते, चलता है। ये वहां हुआ, यहाँ हर एक जगह थोड़ी होता है। यानी हमारी आत्मा की क्वालिटी ही कितनी कमजोर। बस ये विवेक हमें पैदा करना, हमें जिन शासन को समझना है, वास्तव में जिन शासन की गहराई को हम समझे ही नहीं, कितना सूक्ष्म विवेक जिन शासन में बताया गया है। अभी हम 10 वैकालिक सूत्र के अर्थ कर रहे हैं, और उस 10 वैकालिक सूत्र के अर्थ में साधु जीवन का पूरा विवेक बताया है।
उस विवेक में एक विवेक इतना गहरा है, समझ में आ जाए तो लगे कि क्या प्रभु का शासन है और क्या इसमें गहराई है। उसमें बताया कि कोई मुनि भगवंत गोचरी के लिए निकले हो और गोचरी के लिए निकले। अब उन्होंने सोचा कि मुझे इस शेरी में जाना है, इस गली में जाना है, और बाहर से नजर की तो देख लिया कि इस गली में तो पहले ही कोई साधु भगवंत। 10वें कालिक सूत्र के 5वें अध्ययन में ये बात, उसने देख लिया कि कोई साधु भगवान मुझसे पहले गोचरी के लिए इस गली में आ चुके हैं, या साधु ना हो लेकिन कोई ब्राह्मण आया है। अरे ब्राह्मण भी नहीं, कोई भिक्षुक आया है, याचक आया है, रास्ते पर भीख मांगने वाला कोई गरीब याचक उस गली में मुझसे पहले घुस गया है। और वहां पर 10वें कालिक सूत्र में साधु के लिए लिखा कि उस समय वो साधु उस गली में प्रवेश नहीं करेगा। अब साधु को गोचरी बोलना है तो वो साधु बाहर खड़े खड़े प्रतीक्षा करे जब तक उस याचक को, भले आगे साधु हो, ब्राह्मण हो, याचक हो, या कोई रास्ते में अत्यंत दयनीय भिखारी भी हो, वो भी उस गली में गया है, जब तक उसे वहां से कोई भिक्षा भीख ना मिले या लोगों ने उसे ना कहकर के वहां से निषेध करके रवाना नहीं कर दिया, तब तक साधु गली के बाहर खड़ा रहे। कितना सूक्ष्म विवेक। और खाली खड़े रहने की बात नहीं की, खड़ा भी कहां रहना उसका भी विवेक बताए। खड़ा भी ऐसी जगह पर रहना कि भीख मांगने वाले भिक्षुक को या दान देने वाले दाता को मन में अप्रीति ना हो कि भाई एक को तो दे रहा हूं और दूसरे कहां पीछे आ गए। इस तरह छुप करके एकांत में खड़े रहना। बोलो आप माल बेचने गए हो बाजार में और आपके पहले ही कोई व्यापारी उस दुकान में माल बता रहा, जो माल आपका है, जो लाइन आपकी है, उसी माल को कोई आगे वाला जाकर के बता रहा है। अब आपको क्या करना? आप बाहर तो खड़े रहते हो लेकिन किस इरादे से? वो निकल जाए, बाद में मैं जाऊं, उससे कम दाम में उसको तोड़ करके कैसे मैं अपने पैर जमा लूं। समझ रहे हो? एक गली में एक भिक्षुक चला जाए तो भी एक साधु को गोचरी नहीं जाना, चुप करके खड़े रह जाना है। आज सोचो कि हमारे भीतर इतना भी विवेक आ जाए, यदि कोई हमारे से आगे गाड़ी पार्किंग लगा रहा है और एक ही पार्किंग हो, यदि कोई हम भोजन समारोह में गए और कुर्सी के लिए एक ही कुर्सी है और कोई हमसे पहले आकर के लाइन में खड़ा हो और एकाएक वो बातों में उलझ गया और उसका ध्यान नहीं कि कुर्सी खाली हो गई है, उस समय आप क्या करोगे? उसको बुलाओगे कि भाई साहब पहले आप बैठ जाइए, ये कुर्सी है, दूसरा कोई आए, या आप अपनी सीट रोक लोगे? आपके पहले वो 10 मिनट से खड़ा है लेकिन अपने भीतर जैनत्व का विवेक है, नहीं नहीं नहीं, वो मुझसे पहले से खड़ा है, देखा है मैंने, ये पूजा की लाइन में भी कहां विवेक के बिना चलेगा वो तो कहो, और हम कहां विवेक के साथ जी रहे हैं वो भी कहो। एक क्षेत्र ऐसा नहीं जहां विवेक के बिना चल सके। हमारा साउथ की तरफ का बिहार, बेड़ा चातुर्मास किया और बेड़ा में वहां के चातुर्मास के मुख्य लाभार्थी, जिन्होंने चातुर्मास कराने में सबसे अहम भूमिका निभाई, वो कुलीन भाई, भाविन भाई, कुलीन भाई का परिवार। और उन्होंने गुरुदेव को विनती की कि गुरुदेव आप जब यहाँ से साउथ की तरफ जाओ, सूरत होकर के जाना। भाविन भाई ने कहा कि गुरुदेव मेरा नया आवास, नया बंगला बन चुका है, लेकिन मैंने भावना भाई है कि आप पधारो सूरत और आप एक बार घर पर एक दिन के लिए रुक करके सकल संग के पगले हो जाए, बाद में हम रहने जाए। लगभग काम भी 2.5 महीने का बाकी और आप 2.5 महीने में सूरत पहुंच जाओगे। गुरुदेव आप सूरत होकर के जाना। जैसे हम सूरत के निकट पहुंचे और गुरुदेव को इतना समय की कटोकटी, बिहार के दिन कम पड़ रहे और गुरुदेव ने सोचा अपने को सूरत जाना ही।
क्योंकि एक बार सूरत में प्रवेश किया, दूसरे सब संघ वाले छोड़ेंगे नहीं, इतना गुरुदेव के प्रति लोगों की आस्था। और हमने सोचा, गुरुदेव ने सोच लिया कि सूरत के बाहरों बाहर निकल जाते, वरना 2 दिन लेकर के जाएंगे तो सभी को असंतोष रहेगा और अपने पास 5-7 दिन है नहीं। और जब सूरत से पहले मुकाम पर भाविन भाई गुरुदेव को मिलने आए, और उस समय गुरुदेव ने कहा, देखो भाविन भाई, हमने सोचा है कि सूरत आना मुश्किल लग रहा है। और भाविन भाई ने कहा, गुरुदेव कोई चिंता मत कीजिए, आपकी जैसी अनुकूलता, पहले आप आपकी अनुकूलता, आपका स्वास्थ्य देखो, आपके मुनि भगवंतों का श्रम देखो, आपको कोई संघ की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप जो निर्णय करो हमें सम्मत है। और फिर आगे बढ़े, 2-4 दिन में सूरत आने वाला था और इतने संघों की वित्ती भाविकों की पड़ा पड़ी, और वो सभी के भीतर की भावना देख करके गुरुदेव अपने आप को रोक ना सके। सभी का आग्रह, गुरुदेव एक बार पधार जाओ, साउथ जा रहे हो, कब वापस आओगे कुछ पता नहीं, गुरुदेव एक बार यहाँ से होकर जाओ। और इतने भाविकों की भावनाओं को देखकर गुरुदेव ने सूरत में प्रवेश किया। 3 दिन का प्रोग्राम था, 5-7 दिन निकल गए, और वहां से निकले उस समय अंतिम दिन भाविन भाई के घर पर भी एक रात रुके। उस दिन उसके परिवार वालों ने कहा, गुरुदेव जब भाविन भाई आपको बीच में आनंद के पास मिलने आए थे और आपने मना किया कि सूरत नहीं आ सकते, उस दिन भाविन भाई ने आकर के घर पर कह दिया था कि गुरुदेव सूरत नहीं आने वाले हैं, अपना बंगला तो तैयार पड़ा है, हमने सोचा था गुरुदेव आते ही मुहूर्त कर लेंगे, लेकिन गुरुदेव अब साउथ में जाकर 1, 2, 3, 4, 5 जितने सालों के बाद आए, उतने सालों के बाद हम घर में प्रवेश करेंगे। और परिवार वालों ने कहा, भाई आपका तो गुरुदेव के साथ इतना अच्छा संबंध है, आप गुरुदेव को फोर्स करो। भाविन भाई कहते हैं, क्या बोल रहे हो, अपन कोई रास्ते पर बैठे हैं, जूना घर आज नया बंगला बन गया तो जूना घर खटकने लगा, इतने साल इसमें बिताए है, अपने गुरु को असाता हुए वो भक्त कभी नहीं चाहेगा। विवेक क्या चीज हो। और जिस समय गुरुदेव ने घर पर पगले किए, गुरुदेव की आंखें भर गई कि भाविन भाई जैसे श्रावक कितने मिलेंगे। भले गुरुदेव को अनुकूलता नहीं हो, 5 साल हम बंगला खाली रखेंगे, 5 साल बाद रहने जाएंगे, लेकिन गुरुदेव को फोर्स करके उनको तकलीफ पड़े ऐसा बिहार नहीं करा। इस चातुर्मास का नाम है कलापूर्णम चातुर्मास। पूज्य कलापूर्ण सूरी दादा से ये सब परंपराएं चली आ रही है। कलापूर्ण सूरी दादा की दीक्षा, फलोदी के रहवासी, लेकिन पूज्य कनक सूरी महाराज जी से संपर्क में आए और कनक सूरी महाराज जी के पास वैराग्य वासित होकर मुमुक्षु पर्याय में रहे और साथ में रहकर के दीक्षा की तालीम ली। उनके निष्ठा में दीक्षा नक्की हुई, लेकिन पूरा परिवार साथ में दीक्षा लेने वाला था। धर्मपत्नी, 2 संतान, साथ में ससुर जी, साथ में भतीजे, इतना बड़ा परिवार साथ में दीक्षा ले रहा है। पूरे परिवार का आग्रह, गुरुदेव दीक्षा तो हमारे गांव फलोदी में होनी चाहिए। और अक्षय राज जी यानी कलापूर्ण सूरी जी, जिनका नाम था अक्षय राज जी, उनकी भावना के दीक्षा कहीं भी हो, कनक सूरी दादा की निश्रा में होनी चाहिए। अब 2 मत पड़ गए। कनक सूरी दादा उस समय कच्छ भद्रेश्वर में विराजमान और अक्षय राज जी वहां पहुंचे और कनक सूरी दादा से अट्ठम का पचकान लिया। गुरुदेव, अट्ठम का पचकान मुझे आपकी निष्ठा में चारित्र लेना है। अट्ठम के तीसरे दिन कनक सूरी महाराज ने बैठा करके अक्षय राज जी को कहा, देखो अक्षय राज, यहाँ से कच्छ से फलोदी आना समय कम है और मेरा स्वास्थ्य भी इस उम्र में इतना विहार, इस गर्मी में वैशाख सुद दशम की दीक्षा नक्की हुई, यानी मई महीना, और वो कच्छ राजस्थान की गर्मी। और कनक सूरी दादा ने कहा कि मेरा इस गर्मी में इतना विहार करना, पास में ही रत्नाकर विजय और कंचन विजय जी 2 महात्मा हमारे समुदाय के मेरे ही शिष्य, वो वहां के फलोदी के आसपास ही है। मैं आदेश करता हूं आपको कि अक्षय राज आप उनके निश्रा में दीक्षा ग्रहण कर लो। और अक्षय राज जी ने एक ही बात कही, गुरुदेव आपको पीड़ा हो ऐसा कभी मैंने मन में भी नहीं सोचा, आपकी आज्ञा और आपकी प्रसन्नता है तो मैं
वहीं उनकी निश्रा में दीक्षा लूंगा और बाद में उनके साथ आपके पास आ जाऊंगा। एक क्षण भी आग्रह नहीं किया कि मेरे अट्ठम का क्या, उसके लिए 3 उपवास किए, लेकिन गुरुदेव पहले आपकी शाता, आपकी अनुकूलता, विवेक क्या चीज हो। दीक्षा जैसा उत्तम प्रसंग भी, और कनकसुरी दादा ने कहा मैं नहीं आ सकता अक्षयराज, लेकिन मेरे आशीर्वाद बोलो आप, आपके साड़ी, आपके साड़ू भाई, आपके जमाई, आपके परिवार में आपके पूरे 25 जन का फॉरेन टूर नक्की हो गया है और टिकट निकल गए। उस समय 2 दिन पहले आपकी माता जी कह दे रोहन, शैलेश तुम मत जा, मेरा मन ना पाड़ रहा है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, शरीर स्वस्थ नहीं है, थोड़ी बेचैनी हो रही है। शैलेश तू इस बार फॉरेन टूर कैंसिल कर दे। बोलो क्या करेंगे? 2 लाख रुपए की कीमत मां से ज्यादा। जब मुंबई शाहपुर में हमारा प्रसंग था और वहां पर ये घटनाएं चल रही थी, हर एक व्यक्ति को समय दिया अपने मन की बात आप आकर के यहाँ कहो। खाली युवाओं की शिविर थी और उसमें एक 45 साल के राजू भाई नाम के गुजराती व्यक्ति आकर के सभी को कहा था कि आप अपने मन की बात को, आपने कहा विवेक के कारण जिंदगी में कुछ गुमाया होवे, और वो राजू आकर के 45 साल की उम्र का, उसने आकर के पूरे युवा शिविर के सामने कहा उस समय मेरे छोटे भाई इंदौर में रहते और मैं उसके प्रसंग पर इंदौर गया था, शादी के प्रसंग पर छोटे भाई के घर रुके, माता जी 2-4 महीने उसके घर रुकती है, कभी मेरे साथ आती है, और उस विवाह के प्रसंग पर मार्च महीने में गए थे और विवाह के प्रसंग के दौरान घर पर शाम को बैठे थे और माता जी ने कहा राजू अब तो यहाँ से ब्याह करके ये विवाह पटा करके घर जा रहा है, राजू मुझे तेरे साथ मुंबई ले जा। और राजू कहता है पूरे सभा के सामने एक व्यक्ति रोता जा रहा है, उस समय मेरे यहाँ तक आ गया, हाँ माँ इसमें क्या हो गया, 2 महीने बाद चलना था, आज चलेंगे। लेकिन वही मेरी साविका की आंखों में आंख मिली और उसने आंख बताई। मैंने कहा माँ बात करते, बाद में बात करते हैं, और जहां बाद में रूम में मिले साविका ने कहा कुछ सोच करके तो बोलो। छोटे की बोर्ड की एग्जाम है, 10वीं की एग्जाम है, दूसरे की 8वीं की एग्जाम है, दोनों संतान पढ़ रहे, मैं उनकी करूं कि मम्मी की करूं, लाने की ना नहीं बोल रही हूँ, लेकिन आज अप्रैल 15-16 को बच्चों की एग्जाम पड़ जाए, बाद में खुशी से लाना, मैं सब सेवा करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अभी मार्च 10 हुई है, पूरा महीना उनकी पढ़ाई, रात रात भर जगना। और उसने राजू ने अपनी मम्मी को कहा, राजू कह रहा है अपने मुंह से एक बात कह रहा है, मम्मी को समझाया मम्मी मैं 1 महीने बाद तुम्हें लेने आता हूँ। नहीं नहीं राजू कभी मैंने जिद नहीं की, लेकिन इस बार मुझे मन से हो रहा है कि मुझे तेरे साथ रहना है, मुझे मन से पता नहीं क्यों एक सहज भावना हो रही है। राजू जो भी तेरे घर की व्यवस्था होगी मैं संभाल लूंगी, एडजस्ट हो जाऊंगी। और राजू को मन में यहाँ तक है किस तरह वापस बात की, और साविका ने कस करके मना कर दी, बोला ना आपको नहीं, आपको सब मेरे माथे पर आएगा, मैं कहां तक पहुंचू। और राजू ने अंत में ना कह दी, वापस मुंबई आए और 10 दिन में समाचार आए कि माता जी चल बसी। ये घटना वो युवा शिविर में वो व्यक्ति कह रहा कि एक विवेक के भूल ने पूरी जिंदगी भर के लिए मुझे पछतावा दिया। आज जब भी माँ की तस्वीर देखता हूँ, मुझे वो अंत में उसने जो आंसू बहाते बहाते आंखों से कहे, राजू मेरा मन कह रहा है कि इस बार ले जा, मुझे पता नहीं क्यों इस बार तेरे साथ जाने की भावना ही हो रही है, राजू समझ ले। और मैं समझा नहीं माँ क्या कहना। मनुष्य भाव में विवेक की कीमत समझना सीखो। समय बीत गया, बाद में वापस हाथ में नहीं आएगा। बस इसी विषय पर आगे अपन और विचार ना करेंगे।